और जी फर्स्ट वन सेज स्टडिंग अब्रॉड वाइल मैनेजिंग स्किज़ोफ्रेनिया। ये आपने खुद अपने आप को लकअप दी है और इज इट डायग्नोज? बिकॉज यहाँ पे हमारे लोगों को बड़ा शौक है अपने आप पे लेबल लगाने का. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नीड टू मेक अ सीरीज अबाउट थिंग्स पीपल से दैट आर एक्सट्रीमली रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अबर आलूद मौसम होता है यानी बादल आए हुए होते हैं तो लोग कहते हैं बहुत रोमांचक मौसम है. रोमांचक इज एडवेंचरस इन हिंदी, नॉट रोमांटिक. बट चूंकि इट साउंड सिमिलर तो लोग हमेशा इसको रेफर करते हैं. एंड लाइक 99.9% पीपल कॉल, अरे आज मौसम बहुत रोमांचक है. नो, रोमांचक इज एडवेंचरस. आई नो इट बिकॉज मैं सांप सीढ़ी देखता था और इस तरह के गेम शोज बहुत सारे देखता था. स्वयंवर 2000 में तो खैर इस तरह नहीं था, बट उसमें टकीशी कैसल एंड दिस एंड दैट. तो रोमांचक इज एडवेंचरस, रोमांटिक इज रोमानवी इन उर्दू जिसको कहते हैं. सो यस, एक ये लोग बहुत गलत कहते हैं और एक दूसरा अपने आप को इंसोमनियक कहते हैं. इंसोमनिया अगर आपको हो गया ना, आपकी फट जाएगी. समझ रहे हैं आप मेरी बात? लोग समझते हैं कि चूंकि वो पूरी रात नहीं सोते और सुबह सुबह 7 बजे सोते हैं और 3 बजे उठते हैं तो अपने आप को इंसोमनियक कहते हैं कि मुझे तो इंसोमनिया है. अबे इंसोमनिया में नींद नहीं आती, तुम्हारी साइकिल उल्टी है. तुम न्यूजीलैंड के टाइम पे चल रहे हो, नींद पूरी कर रहे हो, तुम 8-10 घंटे सो रहे हो बट टाइम पे नहीं सो रहे. तो जस्ट बिकॉज तुम रात को नहीं सो रहे तुम इंसोमनियक नहीं हो. इंसोमनियक जो होता है वो कभी भी नहीं सोता. सोता है तो फौरन उठ जाता है. इसमें 2 फिल्में आपने ज़रूर देखनी है. एक तो है इसकी एल पचिनो की इंसोमनिया, नाम ही इंसोमनिया है. उसमें वो डिटेक्टिव होता है, राइट? अब उसमें इंसोमनिया किसको होता है ये मुझे याद नहीं. आई थिंक एल पचिनो को ही होता है. सो इसमें रॉबिन विलियम्स है इसमें. ही प्लेड अ सीरियस कैरेक्टर. सो इट्स लाइक अ डिटेक्टिव एंड मर्डरर चेज वेज टाइप की चीज़ है. बहुत पुरानी फिल्म है, लाइक अर्ली 2000s की है और मैंने तब ही देखी हुई है. दूसरी जिसका मुझे पक्का पक्का पता है, आप क्रिश्चियन बेल की फिल्म देखें, ला माकिनिस्टा यानी कि द मशीनिस्ट. ठीक है, उसमें दिखाया है कि इंसोमनिया होता क्या है. क्योंकि उसको एक गिल्ट होता है और उसको नींद नहीं आ रही होती और वो 2 साल से सोया नहीं होता. आपने अक्सर वो मीम देखा होगा क्रिश्चियन बेल का जिसमें वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बना हुआ है. दैट इज हिज मूवी इंसोमनिया, ओ सॉरी मशीनिस्ट. क्योंकि वो एक मशीनिस्ट, इसमें लेबर होता है, मशीनिस्ट होता है, मशीन पे काम करता है. लेथ मशीन नहीं होती, उस पर काम करता है. सो आप ये 2 फिल्में देखें और फिर आप समझिए इंसोमनिया होता क्या है. या अपने आप पे लेबल लगा देना, मैं तो इंसोमनिक हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. So yes. So I hope, no, I'm not hoping you're diagnosed, but I hope you're not just labeling yourself. Sargu Junaid Bhai, my name is ABC. I've been a long time listener and admirer of your work. Your voice of reason and empathy has helped me through some tough moments in my life. I'm writing to you not just as a fan, but as someone who genuinely needs some guidance. We are a very wealthy family in Pakistan. You can say we come within top 1%. So managing it इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज वी आर रिसोर्स रिच. बाय द वे, अभी FBR की एक नोटिफिकेशन आई है कि पाकिस्तान में सिर्फ 12 ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 10 अरब से ज़्यादा है. विच इज़ अ फकिंग जोक मैन. 10 तो मैं जानता हूँ, 10 अरब, 50-50 अरब है भाई. पाकिस्तान इज़ लाइक अमीरों का हेवन है भाई, टैक्स हेवन है अमीरों का. नोबडी इज पेइंग टैक्सेस. अभी एक रेस्टोरेंट का वो था यार, कितना शेमलेसली उन्होंने लिखा होता है कि जी कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड. यहाँ पे चार्मिंग स्नैक्स है, इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है. आप रोड पे खड़े होकर देख लेते हो कि जी कार्ड मशीन नॉट अवेलेबल. देखो, मशीन नॉट अवेलेबल ठीक है, आज नहीं है कल नहीं है, लेकिन अगर आपने उसका प्रिंट आउट करके प्लास्टिक कोटिंग करा के और एक आपने उस पर क्लिप करके लटकाया हुआ है, इतनी मेहनत की, उसका मतलब आपका इरादा ही नहीं है मशीन लगाने का. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कबाबिस्ट या कबाबिश कौन सा है इल्फर्ड में, लंदन में, वो कोविड के टाइम से ही मशीन नहीं चलती उसकी. कोविड के टाइम से ही नहीं चलती. ठीक है, तो इस तरह वो एक रेस्टोरेंट है हाईवे पे, हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं और वो बस खुलेआम टैक्स इवेजन कर रहे हैं. टैक्स में मरता है सैलरीड आदमी जिसकी सोर्स पे कटती है. तो यस, इस मुल्क को जितना लूटो आप प्रोटेक्टेड हो. सो यस, रिसोर्स रिच हैं भाई. I've been diagnosed, okay, ठीक है, with schizophrenia and psychosis, moderately placed on the spectrum. It's something I manage with daily medication and regular therapy. The condition runs in my family and my parents are first cousins. So unfortunately, both my sister and I inherited this challenge. भाई अब मैं अब कितना बोलूँ इस टॉपिक पे, बोल बोल के भी अब शर्म आती है क्योंकि इतने सारे लिसनर हैं, वो बेचारे उनका भी यही सिचुएशन है. Now I'm at a point where I want to move forward with my life. Specifically, I'm considering going abroad to study marketing.
Places like UK, Canada, and Germany seem ideal academically, but I have some concerns that I can't ignore. One of the biggest issues is that in these countries, government health insurance typically doesn't cover international students, and private insurance often covers only 50% of mental health costs. Medications and therapy, which I rely on consistently, can become financially draining. Sir, you are the top 1% of this country. I don't think this should be your problem. Unless you are financially abused, जो के होता है. I have a friend who belongs to one of the richest families in Pakistan, but उनसे 270 रुपए का हिसाब लिया जाता है. Man, I can't. But perhaps even more importantly, I worry about the lack of a support system. I need friends, not just casual friends, but people who can also help me stay grounded or at least be understanding if I ever need emotional or practical support. I'm scared of being isolated in a foreign place where mental health isn't necessarily supported in the way I need. So here's my question to you, Junaid bhai, as someone I respect you for your honesty. Should I consider going abroad to study despite these risks, or is it wiser to try and build my future here where I have family and some sense of support, even if opportunities seem more limited? I'm not looking for a magic answer, just a bit of your perspective. I really value the the way you cut through noise and offer clarity, and I would be deeply grateful to hear your take. So ये एक भाई हैं जो कि रिसोर्स रिच हैं, 1% में शुमार होते हैं पाकिस्तान में, अल्लाह और दे इनको, और बट diagnosed with schizophrenia and psychosis, जो कि उनको लगता है कि runs in the family because the parents are first cousins, और दोनों बहनों को और इनको भी ये प्रॉब्लम है. अब ये सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाएं, लेकिन अब बाहर मसला ये है कि मेंटल हेल्थ कॉस्ट ज़्यादा है, मेडिकेशंस भी महंगी हैं, थेरेपी भी महंगी है, विच इज़ ट्रू. अगर आप बाहर सेटल होना चाह रहे हैं तो मार्केटिंग इज़ नॉट द वे टू गेट टू योर PR. दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल रिपोर्ट्स जमा होती हैं, सो अगर तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट वुड योर वीज़ा सिचुएशन बी इन दैट सिनारियो. रही बात ये कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर बहुत रिसोर्स रिच हो जाऊँ तो मैं अपने दोस्तों में एक विला लूँ, मिस्टर पतलू की तरह एक विला लूँगा, सारे दोस्तों को एक ही जगह रख लूँगा. आई वुड हैव डन दैट. मगर यार फिर वो भी इट्स नॉट सस्टेनेबल. इट साउंड्स गुड, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक हफ्ते तक चलती है, उसके बाद लाइफ इज़ वेरी वेरी busy. So the kind of support system you're looking for abroad, you're not gonna find it, because बाहर की लाइफ बहुत बसरूफ है भाई. वही 24 घंटे जो यहाँ होते हैं जहाँ पे आप 10 चीज़ें कर लेते हो. वाई? बिकॉज आपके कपड़े कोई और इस्त्री कर रहा है, खाना कोई और पका रहा है, तो आपके टास्क डेलीगेटेड है, इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है. वहाँ पे चूंकि आप हर चीज़ खुद कर रहे हो, कपड़े धो भी खुद रहे हो, तो आपके पास टाइम कम बचता है. तो बाहर अगर आप सोच रहे हो कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम होगा, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होगा वीकेंड्स का होगा, पार्टी होगी, और उसके बाद खल्ली वल्ली, बाकी टाइम आप खुद हो. बाकी ये कि फाइनेंशियली आई एम नॉट श्योर कि आपके पास कितनी इंडिपेंडेंस है और आपके पास कितना एक्सेस है, लेकिन मेंटल हेल्थ हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गई, डेंटल हो गया, इन चीज़ों पे इंश्योरेंस थोड़ा दूर दूर रहता है. सो दिस इज़ एक्सपेंसिव परसूट, एंड ऑफ कोर्स द मेडिकेशंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली. एंड मोर देन एनीथिंग, बाहर की लाइफ वैसे ही मुश्किल है. आई एम नॉट श्योर कि आप बाहर पहले कभी गए हो, मतलब गए होगे, वेकेशन पे गए होगे. वेकेशन पे जाना इज़ डिफरेंट, बीइंग ऑन योर ओन इज़ डिफरेंट. आई एम श्योर यू आर अकस्टम टू अ सर्टन लाइफस्टाइल जहाँ पे लोग आपके आगे पीछे होंगे, आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा होगा, कपड़े कोई और धो रहा होगा, सिक्योरिटी कोई और दे रहा होगा, वगैरह वगैरह. वहाँ पे जो ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो गिरता है ना, एंड यूर ऑन योर ओन, एंड स्पेशली इफ यू कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्पॉइल्ड बैकग्राउंड, तो चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लगी. आई वुड सजेस्ट कि यू नीड टू गेट ट्रीटेड हेयर फर्स्ट, जहाँ पे आप एक्सेस टू मेंटल हेल्थ इज़ ईजियर. अब वो कितना अच्छा है आई एम नॉट श्योर. बाकी ये कि एटलीस्ट यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम हेयर. सो विद ऑल दीज कंडीशंस दैट आर प्रूवन, जैसा कि आप कह रहे हैं, आई वुड नॉट पुट माई सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे थोड़ी बहुत जो मुझे चीज़ें स्टेबल रखती हैं मैं उनसे भी दूर चला जाऊँ. आई नो इट्स ग्रेट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी एंड एवरीथिंग, वो चीज़ ज़ाहिर आपको यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन जो चीज़ें आपके पास यहाँ हैं वहाँ वो भी नहीं होंगी. So you need to make that final decision if you have the heart to take all that pressure all by yourself, तो then go for it. रही बात कॉस्ट की, अगर लाइक मुझे समझ नहीं आता लोग अपने पे ही खर्चा नहीं करेंगे तो फिर इतनी बड़ी एम्पायर बनाने का फ़ायदा ही क्या. लाइक माई वाइफ एंड आई
आई ऑलवेज इनकरेज हर टू गो फॉर प्राइवेट, लाइक माई सन हैज़ एक्जिमा। अब वो NHS पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, मैं कहता हूँ जस्ट टेक हिम प्राइवेट, लाइक वो 1000 पाउंड लेते मेरा, तो लेने दो। वाई एम आई वर्किंग सो हार्ड, मैं इतना पैसा क्यों कमा रहा हूँ भाई? अगर मैं अपनी औलाद को ही ना कंफर्ट दे सकूँ, वो बेचारा नींद में बार बार उठता है, खुजाता है, उसके खून निकलता है, मुझसे नहीं देखा जाता, बच्चा है मेरा यार। तो नहीं है NHS तो भाड़ में जाए यार, 1000 पाउंड क्या 2000 पाउंड ले ले, बट उसको सुकून देना है यार मुझे। अदरवाइज व्हाट्स द फकिंग पॉइंट? क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? टाइम ज़ाया कर रहा हूँ क्या मैं? और वही वाली बात है ना कि इफ ऑल द मनी दैट यू हैव इज नॉट एलिवेटिंग योर लाइफ स्टाइल और ऑफ द पीपल अराउंड यू, एंड इफ इट्स नॉट ब्रिंगिंग यू कंफर्ट, देन यूर ओनली मेकिंग अ मोल हिल ऑफ कलर्ड पेपर्स। क्या फ़ायदा? बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक पैसा बना रहा है उससे, प्लॉटों में पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट वाला पैसा बना रहा है उससे, आपके तो काम ही नहीं आ रहा वो पैसा। तो क्या फ़ायदा इतनी फैक्ट्रियाँ लगाने का भाई? ऐसे 1% का क्या फ़ायदा जो आप ही के काम नहीं आ रहा? सो या यू आर द बेटर जज। रही बात कज़न मैरिज की, तो भाई मैंने पहले ही बोला इट्स अ साइलेंट पेंडेमिक, और हमारा जो मुल्क का जो डिटेरियोरेशन है, इसमें पीपल्स पार्टी को ब्लेम करना आसान है, बट जो एक मेंटल डिटेरियोरेशन है वो उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। सो यस, इस पे बात कोई करता नहीं है। बाकी आई विश यू वेल, आई होप आपकी चीज़ें आसान हो जाएं, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन फाइट, you're a young guy, you should be able to, but then again it's easier said than done. I'm not sure, I'm not in your shoes, I'm not sure आपका schizophrenia और psychosis level किस हद तक चला जाता है, and if you're alone and if you don't have support around you, it can lead to self harm, अल्लाह ना करे। So make a better choice and make a better decision. I wish you well. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।